तो अभी फटाफट रिकॉल कर लेते हैं, जैसे कि ये सेक्शन बहुत ही लंबा जा चुका है, राइट। सो अब इसको रिकॉल कर लेते हैं फटाफट, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो सेक्शन 2 में हमने 3 पॉइंट देखे कि क्या हो सकता है सीवियर एंड ऑफ द किडनी फेलियर, एंड देन कैन इट बी क्योर और नॉट, एंड देन जो हमारा नोट था वो हमने डिस्कस किया डिटेल में। ओके, तो पहला था कि इसको 2 भाग में बांटा कि किडनी फेलियर में हो क्या रहा है और उसके बाद होगा क्या। ओके, अगर किडनी फेलियर होगा तो किडनी फेलियर के दौरान ये हो रहा है कि किडनी के जो फंक्शंस है वो कम होते जा रहे हैं, किडनी की फंक्शनल एबिलिटी कम हो रही है, जिसके वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स और यूरिया है ये बिल्डअप होते जा रहे हैं ब्लड में, और ब्लड में ये बिल्डअप जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे किडनी फेलियर के ज्यादा चांसेस होंगे, बिकॉज ये ज्यादा हार्मफुल होते जाएंगे, जिस वजह से जो एंड रिजल्ट होगा इट वुड बी लाइक अ पर्सन कैन इवन डाई इफ इट गोज सीवियर। ओके, ज्यादा हार्मफुल हो गया तो ज्यादा सीवियर हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट अ पर्सन कैन इवन डाई। ये हमारा पहला पॉइंट था। उसके बाद देयर इज नो क्योर फॉर किडनी फेलियर, देयर आर ट्रीटमेंट्स फॉर द किडनी फेलियर। ये हमने क्या किया था, जस्टिफाई किया था किस हिसाब से कि अगर माइनर लेवल पे है तो देयर आर सम चांसेस कि क्योर किया जा सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, गुड हेल्थ, डेली रूटीन वगैरह, ये सारी बात की हमने, राइट। सो इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, ओके, डिपेंडिंग ऑन देयर हेल्थ एंड डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिट्स, depending on their official routine, daily routine, and the way they evolve themselves all over the day. ओके, सो ये पूरे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि क्योर हो सकता है कि नहीं। ओके, सो ये हमने देखा था। सो जो बहुत ही सीवियर हो चुका है उसके लिए ट्रीटमेंट्स हैं, क्योर नहीं हो सकता। ओके, एंड यहां पर भी मैंने कहा कि देयर, अब ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी होता है कि गुड हेल्थ भी हुआ तो भी किडनी फेलियर जो है क्योर करने के चांसेस कम होते हैं। सो ऐसा नहीं कि अगर आपका गुड हेल्थ है तो क्योर हो ही जाएगा। ओके, सो देयर योर गुड हेल्थ एंड योर गुड डेली रूटीन एंड योर गुड हैबिट्स क्रिएट द चांस, दे आर नॉट गारंटिंग यू दैट कि क्योर होगा ही। ओके, दे क्रिएट द चांस, दिस फैक्टर क्रिएट द चांस कि आपका जो किडनी फेलियर है ये आप बोल सकते हो ये क्योर हो ही जाएगा। ओके, क्योर हो ही जाएगा। ओके, सो ये हो गया, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमारा नोट पॉइंट था कि किडनी फेलियर अचानक नहीं होता है, एक वो प्रोसेस है जिसके दौरान फंक्शनल एबिलिटी कम होती है किडनी की और उसका एंड रिजल्ट होता है किडनी फेलियर। ओके, अब उसके दौरान भी देखा हमने, ये पूरा एक ये हमने किया क्या बोलते हैं, एक चार्ट बोल सकते हो आप इसको, एक समरी बोल दो कि देयर इज अ मैन और देयर इज अ पर्सन, सॉरी मैन वुमेन, देयर इज अ पर्सन 10 डेज है उसके पास, उसके दौरान हमने देखा, और यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी बोला कि 10 डेज में ही किडनी फेलियर होता है। ये बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने ये ऐसा आपको समझाने के लिए किया, राइट। सो इसके दौरान मतलब जब माइनर लेवल पे तब क्योर होने के चांसेस होते हैं, और जब थोड़ा सा सीवियर हो जाता है तब ट्रीटमेंट के चांसेस होते हैं, और जब ज्यादा ही सीवियर हो जाता है, बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है, तब ट्रीटमेंट के थोड़े से चांसेस होते हैं, बट द पर्सन कैन डाई। देयर इज नो चांस की ट्रीटमेंट से, देयर इज नो गारंटी, सॉरी देयर इज नो गारंटी कि ट्रीटमेंट से ठीक हो ही जाएगा। जब बहुत ज्यादा सीवियर हो गया तब ज्यादा चांसेस इसके होते हैं कि दैट द पर्सन कैन डाई। ओके, बट ट्रीटमेंट से तभी भी कोशिश की जा सकती है, राइट। सो ये एक क्या था कि किडनी फेलियर डज नॉट हैपन सडनली, इट इज द ग्रेजुअल प्रोसेस एंड ऑफ लॉस ऑफ किडनी फंक्शंस which ends up in the result of kidney failure. ओके, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन टाइप डिस्कस किया था जिसके थ्रू मैं आपको बताना चाहता था कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पर कैसे लिखना है। दैट इज इट इज नॉट द सडन इफेक्ट, और किडनी फेलियर इज नॉट सडन, इट इज द ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शंस ड्यू टू विच इट एंड्स अप इन द रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन 2 भी खत्म होता है। ओके, इस तरीके से हमारा सेक्शन 2 भी खत्म होता है एक्सप्लेनेशन एंड रिकॉलेशन के साथ। तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे हम आने वाले वीडियोस में,
जिसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ किडनी फेलियर। अब उसमें भी हम देखेंगे, मैं बोला था ना हर एक चीज कनेक्टेड है, राइट। सेक्शंस अलग है पर हर एक चीज कनेक्टेड है। तो टाइप ऑफ किडनी फेलियर्स में भी हम देखेंगे कि कौन सा टाइप क्योर हो सकता है और कौन सा टाइप क्योर नहीं हो सकता, वो सारी चीजें भी हम देखेंगे आने वाले वीडियो में। तो अब 2 सेक्शंस हमारे खत्म हो चुके हैं। पहले सेक्शन में हमने बेसिक इंफॉर्मेशन देखी, दूसरे में हमने थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिटेल में जाके देखा। सिंपल पॉइंट्स थे पर डिटेल में जाना जरूरी था। तो सेक्शन 2 डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ यहां पर ही खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन 3 दैट इज सेक्शन 3 जो होगा उसमें हम टाइप ऑफ किडनी फेलियर देखेंगे। तो सेक्शन 2 हमारा यहां पर ही खत्म होता है।